हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है 8 मई के लिए जो है टेस्ट सीरीज़ देखने जा रहे हैं बीपीएससी का। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 मजदूर, दूसरा है साहूकार, कृषक और जमींदार। और यहाँ पे कूट दिया हुआ है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, या ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें कृषक, मजदूर, जमींदार इन सभी वर्गों ने भाग लिया था, लेकिन साहूकार और शिक्षित वर्ग थे वो इसमें भाग नहीं लिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ये बहुत वीवीआई है, बार बार जो है बीपीएससी पूछता है। तो पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। पहला है चौरा चौरी, पुलिस में गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन करना, और लास्ट ऑप्शन है गांधी जी की गिरफ्तारी। तो जो सही क्रम है वो चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड है, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा थाने को जला दिया गया था, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। और उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए। पहला है धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, राज्य हड़पने की नीति। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। केवल 1 और 3, 1856 में केवल 1 और 3, उसके बाद केवल ऑप्शन नंबर बी 1 और 4, 3 और 4, 1, 2 और 4, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। यानी 1856 में जो है धार्मिक असुविधा कानून लाया गया था और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून भी लाया गया था। बाकी आप तो समझ रहे हैं, सती निषेध ये सब तो अलग अलग हुआ था। अब आइए नेक्स्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो देखिए मानव बलि प्रथा जो है वो आदिवासियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो इसमें पहला है कुकी, खोंडे, उराव, नाइकदा, या ऑप्शन नंबर ई। तो मानव बलि प्रथा जब बैन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उस समय जो है खोंडे जनजाति जो कि झारखंड के क्षेत्र में पाया जाता है, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड लिनोथिक, और ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो चंपारण आंदोलन पता है बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें पहला है एन.जी. रंगा, रविंद्रनाथ टैगोर, नरहरि पारिख, दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा जो है उन्होंने इसका विरोध किया था क्योंकि ये इनसे हमको बहुत प्रॉफिट होता था नील की खेती में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। एनी बेसेंट, महामदन मालवीय, लोकमान्य तिलक, अब्दुल कलाम आज़ाद, या ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए 1917 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्ष थी वो पहली महिला थी और उनका नाम था एनी बेसेंट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है सी रावलचारी, नेहरू जी, दादा भाई नौरोजी, एस राधाकृष्णन, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया लिखा गया है।
अब ये देखिए, अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन, नारी उत्थान के प्रति समर्पित संस्था, विधवा विवाह को प्रोत्साहित, मजदूर कल्याण में रुचि, या ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए, जो अनुशील समिति थी जो कि सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा पटना में गठित की गई थी, वह एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 11वां नंबर प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? पहला है अहमद शाह अब्दाली, दूसरा है तैमूर लंग, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, या ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए, नादिर शाह को जो है वो कहा जाता है क्या? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या अरविंद घोष। तो देखिए, बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है वो आंदोलन किया था और उनका नेतृत्व भी किया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक की होम रूल, कामागाट्रू की घटना, और महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो देखिए, पहला है 1 2 3, 3 2 1, 2 1 3 और 2 3 1, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 1। देखिए, कामागाट्रू की घटना पहले हुई थी, उसके बाद जो है महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था, और तिलक ने 1919 ईस्वी में जो है होम रूल की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल की स्थापना में नहीं है? देखिए, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम स्वामी, एच.एस. एलकॉट, या ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एच.एस. एलकॉट। एच.एस. एलकॉट का जो है होम रूल लीग में कोई योगदान नहीं था। बाकी एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों ने होम रूल के लीग में योगदान दिया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा था? पहला है महिलाएं, दूसरा है कृषक, बुद्धिजीवी, और चौथा है मुस्लिम। देखिए, 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो बंगाल विभाजन को लेकर हुआ था, है ना। तो इसमें जो है आपका कृषक तथा बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे उसमें इसमें भाग नहीं लिया था। महिलाएं और जो मुस्लिम लोग थी वो जो है इसमें भाग ली थी, बाकी और सभी लोगों ने भाग लिया था, लेकिन किसान और जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया था, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है पूना पैक्ट, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? तो मैकडोनल्ड, क्रिप्स, अंबेडकर, जिन्ना, या ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पूना पैक्ट जो है वो दलितों के आरक्षण के बारे में बात करती थी, और यह जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में संपन्न हुआ था। तो यह भी आप याद रखिएगा पूना पैक्ट के बारे में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित कीजिए? बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियों को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, उदार राजवाड़े को, ठीक ना। तो देखिए, इस टाइप से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आते हैं अभी एग्ज़ाम में। तो देखिए, जो धर्म समाज सुधार आंदोलन था उसमें जो है बुद्धिजीवी वर्गों को बहुत ज़्यादा जो है आकर्षित किया गया था। तो इसमें जो है केवल 1 हो जाएगा इसका आंसर। अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? पहला है श्याम जी कृष्ण वर्मा, दूसरा है श्रीपाद अमृत डांगे, तीसरा एनी बेसेंट, और चौथा है डी सर सैयद अहमद खां, या लास्ट ऑप्शन ई। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोशलिस्ट नामक जो समाचार पत्र है वो श्रीपाद अमृत डांगे के द्वारा लिखा गया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार से प्राप्त जो मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है? तो बिहार में आपको पता है मौर्य साम्राज्य बहुत ज़्यादा प्रचलित था, तो उसकी लिपि क्या थी? खरोष्टी, अरमाइक, ब्राह्मी, या चित्र, या फिर ई ऑप्शन। तो जो मौर्यकालीन अभिलेख जो प्राप्त हुआ था बिहार में, उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था।
और ब्राह्मी लिपि आपको पता है बाएं से दाएं लिखा जाता है, जबकि खरोष्टी जो है उल्टा लिखा जाता है, दाएं से बाएं। तो याद रखिएगा ये सब चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? पटना, मुंगेर, वैशाली या चंपारण। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली जिले के कुंडग्राम नामक स्थान में हुआ था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए अकबर के जो है अभिलेख बहुत ज़्यादा बिहार में पाए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा की थी, है ना। तो पहला है मुंगेर, भागलपुर, राजमहल की पहाड़ियाँ, गया, मुंगेर, शाहाबाद, गया या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागलपुर और राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे संथालों का जो विद्रोह हुआ था उसमें उन्होंने अपनी नए सरकार की घोषणा की थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर प्रश्न है। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक के संबंधित है? बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां या ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए बिहार से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है जो द्विभाषा मतलब 2 भाषा में लिखा हुआ है वो शेरशाह सूरी का है। अब ये लास्ट प्रश्न है आपका 25वां नंबर प्रश्न। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, 1909 में, 1905 में या फिर 1903 में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1906 ईस्वी में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण आपको 25 प्रश्नों का एक सेट था। इसमें कितना आपका सही हुआ है आप ज़रूर बताइए।